हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्वार भाटा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ज्वार भाटा को समझने का प्रयास करते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। पहला है कि सूर्य का आकर्षण बल। सूर्य का आकर्षण बल। दूसरा ये है चंद्रमा का आकर्षण बल। आकर्षण बल। और थर्ड नंबर कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो ज्वार भाटा के लिए 3 चीज़ों का होना जो है आवश्यक है। सूर्य का आकर्षण बल लगेगा और चंद्रमा का आकर्षण बल एवं पृथ्वी का केंद्रीय बल। तो चलिए समझते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो ज्वार भाटा उसे कहते हैं जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। यानी जब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है तो जो सागर का हमारा जल है वो जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो जब ये क्या है कि इसमें जो है दीर्घ ज्वार आते हैं और निम्न ज्वार आते हैं, यानी हाई टाइड और लो टाइड। तो जब सूर्य और हाई टाइड कब आते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी और ये हमारा चंद्रमा। तीनों क्या हैं? तीनों की जो है वो एक सीधी रेखा में है। तीनों जो है वो एक सीधी रेखा में है और सूर्य जो है वो अपना आकर्षण बल लगा रहा है, पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और जो चंद्रमा है उसका आकर्षण बल जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो उच्च ज्वार आते हैं, पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? तब हाई टाइड आते हैं। इस स्थिति को हम सिजगी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं? सिजगी। सिजगी। और ऐसा कब होता है जब उच्च ज्वार आते हैं? तो ऐसा पूर्णिमा या अमावस्या को होता है। पूर्णिमा या अमावस्या को, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। अब आइए समझते हैं कि निम्न ज्वार कब आते हैं। ये तो हमारा दीर्घ ज्वार हो गया, हाई टाइड, दीर्घ ज्वार यानी हाई टाइड। और निम्न ज्वार कब आते हैं? इसकी विपरीत स्थिति होती है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या है कि जो है तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर, यानी तीनों मिलकर जो है वो समकोण बनाते हैं। तब जो है उनका जो आकर्षण बल है चंद्रमा का और सूर्य का वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो चलिए हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम कि जो है कब निम्न ज्वार आते हैं। तो ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई और इधर हमारा चंद्रमा हो गया।
तो इस कंडीशन में क्या है कि तीनों जो है वो जो है एक दूसरे के समकोण पर है। दोनों का, सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो इस ऐसे में जो है निम्न ज्वार आते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि निम्न ज्वार आते हैं। और ऐसा कब होता है जब निम्न ज्वार आते हैं? ऐसा जब है सप्तमी या अष्टमी को होता है, यानी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है जब निम्न ज्वार आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जो हैं एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तब यहाँ पर लघु ज्वार आते हैं, यानी कि लो टाइड। है वो पृथ्वी से क्या है कि काफी अधिक दूरी पर है चंद्रमा की अपेक्षा, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के अधिक नजदीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब उसका जो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो सूर्य की अपेक्षा वो 2 गुना लगता है। तो इसके लिए हम आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। तो यहाँ पर जो है वो पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर जो है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है। यानी कि यहाँ पर जो है उसका सामने वाला जो भाग है, पृथ्वी के जो है चंद्रमा के सामने वाला जो भाग है वो चंद्रमा के आकर्षण के बल के कारण जो है ज्वार आता है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, अपने आप को संतुलित करने के लिए वो अपकेंद्री बल लगाती है। तो इसलिए पृथ्वी के जो है जो सामने वाला जो चंद्रमा के सामने वाला भाग होता है उसके विपरीत भाग पर जो है वो उसी समय जो है वो ज्वार आते हैं। तो एक ज्वार आने में जो है 12 घंटे का समय लगना चाहिए, यानी कि जो है 2 ज्वार के मध्य जो है वो ये क्या है कि ज्वार आता है। यहाँ पर 2 ज्वार के मध्य जो है 12 घंटे का समय लगना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि 12 घंटे का समय लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्वार के मध्य 12 घंटे का अंतर ना होकर 12 घंटे 26 मिनट का होता है। 26 मिनट का होता है, क्योंकि जब तक विपरीत वाला भाग विपरीत वाला स्थान चंद्रमा के सामने आता है तब तक चंद्रमा अपने पथ पर कुछ दूर आगे निकल जाता है। तो इस दूरी को तय करने में जो है वो 26 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। तो यहाँ पर जो है वो 12 घंटे न लगकर कितना समय लगता है, 12 घंटे 26 मिनट। तो चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है वो सूर्य की तुलना में जो है 2 गुने से अधिक है। इसका कारण ये है कि चंद्रमा का पृथ्वी से अधिक करीब होना, चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक करीब होना। कहाँ आते हैं, तो सबसे उच्च ज्वार जो है वो फंडी की खाड़ी में, कनाडा की जो फंडी की खाड़ी है सबसे उच्च ज्वार कहाँ आते हैं, तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आते हैं। इसलिए इस पॉइंट को हमें याद रखना है, फंडी की खाड़ी। और जो इंग्लैंड का साउथ हैम्पटन है वहाँ पर जो है वो 4 बार आते हैं ज्वार। जो इंग्लैंड का साउथ हैम्पटन है वहाँ पर साउथ हैम्पटन वहाँ पर क्या है कि 4 बार ज्वार आते हैं। तो इसका कारण ये है कि 2 बार जो है वो उत्तर सागर से आते हैं, नॉर्थ सी से, उत्तर सागर से, और जो 2 बार हैं वो कहाँ से आते हैं, इंग्लिश चैनल से। इसलिए वहाँ पर 4 बार ज्वार आते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ गुजरात का ओखा तट पर वहाँ ज्वार की ऊंचाई मात्र 2.7 मीटर ही है। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ज्वारभाटा क्या होता है।
ज्वार भाटा जब सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लगती है तो सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो एक बार समझते हैं कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं और लघु ज्वार कब आते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या है कि एक सीधी रेखा में है, तो यहाँ पर तीनों एक सीधी रेखा में है तो सूर्य का आकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। ऐसी कंडीशन में जो है वो उच्च ज्वार आते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। और समझते हैं कि लघु ज्वार कब आते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या है कि मिलकर समकोण बना रहे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो सूर्य का आकर्षण बल और जो चंद्रमा का आकर्षण बल है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी कंडीशन में बहुत ही निम्न ज्वार आते हैं। निम्न ज्वार आते हैं। ऐसा कब देखा गया? ऐसा कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। और आइए देखते हैं कि ये समझते हैं कि जब चंद्रमा का आकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर 2 गुना लगता है, तो उसके जब पृथ्वी के सामने वाले भाग पर जब ज्वार आते हैं, तो जब पृथ्वी के चंद्रमा के सामने वाले भाग पर ज्वार आते हैं, तो पृथ्वी अपने आप को संतुलित करने के लिए क्या करती है कि अपकेंद्री बल लगाती है, तो इसलिए उसको उसके जो विपरीत भाग पर भी ज्वार आते हैं। तो यहाँ पर क्या समझते हैं कि 1-2 ज्वार के मध्य जो है वो 12 घंटे का समय लगना चाहिए, लेकिन 12 घंटे का समय न लगकर 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा का जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना, चंद्रमा का क्या? पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना, इसलिए जो है 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।